नमस्कार दोस्तों, आज बहुत मस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो कि आप देख सकते हैं। पहली क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे शरीर में कई अंग है। जी हाँ, आप भी जानते होंगे कि हमारे शरीर में कई अंग है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? मेरे भाई, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा अंग कौन सा मेरे भाई? पेट है क्या? नहीं, पेट गलत हो जाएगा मेरे भाई। गुद्दा है क्या? नहीं, गुद्दा भी गलत हो जाएगा मेरे भाई, गुद्दा भी गलत हो जाएगा। मेरे शरीर में सबसे बड़ा अंग की बात करूँ तो एक त्वचा हो जाएगा, जो हमारे शरीर में सबसे बड़ा है और अंग है मेरे भाई। जो कि आप सभी जानते हैं, त्वचा पूरा शरीर में पाया जाता है, इसलिए हमारे शरीर के सबसे बड़ा अंग क्या हो जाएगा? त्वचा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा मेरे भाई। ठीक ना? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? त्वचा हो जाएगा। हमारे शरीर की सबसे बड़ा अंग त्वचा हो जाएगा। उसके बाद मैं दिमाग की बात करूं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दिमाग जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ा अंग नहीं है। देखिए दोस्तों, ये जो है आरआरबी ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई। 2018 में थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मेरी वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं, मेरी क्लास पहली बार ले रहे हैं तो मैं बता दूं आपको, मैं जो भी क्वेश्चन पढ़ाता हूं, बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, बार बार वही क्वेश्चन मैं लेकर आता हूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे भाई। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए चलता हूँ आपके साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन साझा करता हूँ, जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई कि त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश उत्तक बनाता है। मैं बात करूँ तो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश उत्तक बनाता है। इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा इसका आंसर की बात करूँ? त्वचा के नीचे वसा बनता है। चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। क्या बनता है? त्वचा बनता है। तंत्रिका ये गलत हो जाएगा। मांसल ये गलत हो जाएगा। एपिथेलियम ये भी गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा वसा। और ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई। ठीक ना? इसलिए वीडियो में आप बने रहिएगा, वीडियो में जरूर आप बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा वीडियो को। चलिए चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि 3 बार एग्जाम में पूछा गया है, 3 बार। निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक संयोजी उत्तक है? मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है एक संयोजी उत्तक है? ये समझिए, आपको मैं क्षमा प्रदान करूंगा मेरे भाई, क्षमा कर दीजिएगा। आपको दिखाई में थोड़ा सा कठिनाई देता होगा, इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है कौन सा एक संयोजी उत्तक है। तो कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? इस संयोजी उत्तक की मैं बात करूँ तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, संयोजी उत्तक के श्रेणी में आता है हड्डी। क्या आता है? हड्डी आता है मेरे भाई, हड्डी आता है संयोजी उत्तक के उदाहरण में। एक हड्डी जो है ये संयोजी उत्तक होता है, संयोजी उत्तक होता है। संवहनीय बंडल ये गलत हो जाएगा। त्वचा ये भी गलत हो जाएगा। उत्तक की छाल ये तो एकदम गलत है मेरे भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? हड्डी एक संयोजी उत्तक की श्रेणी में आता है। ये भी क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में। उसके बाद आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया मेरे भाई। सिर्फ आप वीडियो में बने रहिए ना, इससे भी ज़्यादा झकास झकास क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, वो क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा। चलिए चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ। ये क्वेश्चन का क्या कहना है देखिए। स्टेरियोटिफाइड स्कीमस एपिथेलियम किसमें मौजूद होता है? ये किसमें मौजूद होता है मेरे भाई? आप देख सकते हैं, इसकी मौजूदगी होता है गुदा में। क्या गलत हो जाएगा? ग्रास नली में होता है क्या? नहीं मेरे भाई, ग्रास नली में कहाँ से होगा? श्वसन तंत्र में होता है क्या? नहीं, श्वसन तंत्र में भी नहीं होता है, ये भी गलत हो जाएगा मेरे भाई। इसका आंसर हो जाएगा त्वचा। इसी में उपस्थित होता है स्ट्रेटिफाइड्स स्केमस एपिथेलियम। ठीक ना? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर मेरे भाई। चलिए चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ मेरे भाई। अगली क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं। अगली क्वेश्चन की बात करूँ तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डैश उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिका मैट्रिक्स में सन्निहित होता है। तो मैं बात करूँ इसकी आंसर की, मैं बात करूँ मेरे भाई, डैश उत्तक कोशिकाएं में मेरे भाई, डैश उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आपको हो जाएगा संयोजी उत्तक। क्या हो जाएगा आंसर? संयोजी उत्तक हो जाएगा। पेशा नहीं होगा, तंत्रिका नहीं होगा, उपकला नहीं होगा। इसको आपको याद रखना होगा, संयोजी उत्तक इसका उदाहरण हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया मेरे भाई। इस चीज़ों का आपको ध्यान में देना होगा। चलिए चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं मेरे भाई। अगली क्वेश्चन की बात करूँ तो पेशी उत्तक
कितने प्रकार के होते हैं? पेशी ऊतक की बात करूँ तो कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई? ये 3 प्रकार के पेशी ऊतक होते हैं। इसको ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखना है। 2 गलत हो जाएगा, 4 गलत हो जाएगा, 5 गलत हो जाएगा, यानी कि 3 प्रकार, यानी कि 3 प्रकार का पेशी ऊतक होता है। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। चलिए, ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में 2018 में 3rd शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई। इसलिए कहता हूँ ना मैं, आप सिर्फ वीडियो में बने रहिए और अंत तक देखिए वीडियो को, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूँ। चलिए चलता हूँ आपके साथ। अगली क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन का कहना है मेरे भाई, तो मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाता है? मानव शरीर की सबसे त्वचा जो होता है, इसकी सबसे बाह्य परत क्या कहलाता है? तो बाह्य परत की बात करो तो एपिडर्मस मेरे भाई। इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई एपिडर्मस। क्या हो जाएगा? एपिडर्मस हो जाएगा, जो कि आंसर सही है एपिडर्मस। बाह्य त्वचा क्या हो? एपिडर्मस हो जाएगा। स्क्लेरा ये भी गलत हो जाएगा। इडोडर्मिस ये तो गलत ही हो जाएगा। हाइपोडर्मिस ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा एपिडर्मस। क्या हो जाएगा? एपिडर्मस हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देख सकते हैं आप, निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। कौन संयोजी ऊतक नहीं है? इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो मैं संयोजी ऊतक की बात करूँ तो पहली क्वेश्चन ही तंत्रिका कोशिका जो है संयोजी ऊतक की श्रेणी में नहीं आता मेरे भाई। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अस्थि आता है, उपास्थि आता है, रक्त भी आता है, यानी तंत्रिका कोशिका जो है संयोजी ऊतक के उदाहरण में नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता। चलिए चलता हूँ आपके साथ। ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयोजी ऊतक नहीं मतलब निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? तो तंत्रिका कोशिका संयोजी ऊतक नहीं है। अस्थि भी हो जाएगा, उपास्थि भी हो जाएगा और रक्त भी हो जाएगा संयोजी ऊतक, लेकिन तंत्रिका कोशिका नहीं होगा। चलिए चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़बरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन का कहना है कि स्केमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़े के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्से में पाया जाता है, जहाँ डैश संकुचन और विश्राम होता है। इसका आंसर की बात करूँ तो एक अस्थाई, एक होता है, गलत हो जाएगा। नहीं ये गलत, नियमित ये नहीं, गलत। इसका आंसर की बात करूँ तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थाई। क्या हो जाएगा आंसर मेरे भाई? अस्थाई हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? जो चमड़ी के ऊपर, चमड़ी जिसे आप कहते हैं, इसी त्वचा को किस प्रकार की कोशिका से बनी है मेरे भाई? इसकी आंसर हो जाएगा अधिचर्म कोशिका से। क्या चीज़ से? अधिचर्म कोशिका से बनी है मेरे भाई। आप शब्द भाषा देख रहे हैं कितना उल्टा पुल्टा दिया है, जिससे आपको समझ में नहीं आया। आप एग्जाम में क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा इसी तरह के क्वेश्चन को। ये हो जाएगा अधिचर्म, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। स्थानीय ऊतक गलत हो जाएगा। मृदु ऊतक ये भी गलत हो जाएगा। संयोजी ऊतक ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों मैं जो भी क्वेश्चन पढ़ाया हूँ ये ऑल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और मस्ट प्रीवियस क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाया हूँ। इसलिए अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा कि अगली वीडियो में क्या चीज़ पर लेकर आऊँ आपके साथ, जो अच्छा सा आप पढ़ पाएँ और समझ पाएँ, ठीक है ना। मैं यही आशा विश्वास करता हूँ आपको जो भी पढ़ाया गया है ये क्वेश्चन कन्फर्म हो गया होगा, अब एग्जाम में नहीं छूटेगा। जय हिंद, जय भारत।